नमस्कार। आप लोगों का एक नई वीडियो में बहुत 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 स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 कक्कू को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 2 दिनों में पहले तो कविता का वाचन किया और उसके बाद हमने कविता का अर्थ जो है सरल शब्दों में जाना। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम अगर कक्कू के बारे में, अगर कोयल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोयल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम जान सकते हैं उनको इस वीडियो में जानने का प्रयास करें। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ कोयल के बारे में कुछ रोचक तथ्य लेके, और इन्हीं तथ्यों के आधार पे जो आपकी आज की वर्कशीट है वो इन्हीं तथ्यों के आधार पे तैयार की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कौन से पक्षी का चित्र आपकी स्क्रीन पे है? ये चित्र है कोयल का। तो जैसा आप देख सकते हैं कि कोयल का रंग कैसा है? कोयल का रंग काला है, और इसकी जो आंखें हैं, आंखों पे गौर कीजिए। आंखें किस प्रकार की है? आंखें है लाल रंग की इसकी आंखें है। ठीक है, आप लोग जैसा देख सकते हैं, ये देखिए इसकी आंखें जो है किस रंग की है? लाल रंग की इसकी आंखें है। ठीक है, तो ये कोयल मुख्य रूप से भारत में पाया जाने वाला पक्षी है, जो कि अपनी मधुर आवाज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो जो कोयल है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? कोयल जो मुख्य रूप से पाया जाने वाला पक्षी है, ये भारत में पाया जाता है, जो कि मधुर आवाज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मतलब जो अपनी मीठी मीठी आवाज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसा हमने कविता में भी पढ़ा था कि कोयल की आवाज कैसी होती है? मिश्री जैसी मीठी होती है। तो कोयल भारत में पाया जाने वाला पक्षी है जो अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। कोयल को भारत में कुकू के नाम से भी बुलाया जाता है। तो कोयल को भारत में किस नाम से बुलाया जाता है? कोयल को भारत में कुकू के नाम से भी बुलाया जाता है। तो कोयल का एक अन्य नाम कौन सा हो गया? कुकू हो गया। फिर है कोयल बहुत ही संकोच करने वाला और चालाक पक्षी है, जो कि कभी घोंसला नहीं बनाते, अपितु दूसरे के घोंसले में ही अंडे देते हैं। तो कोयल जो है संकोच करने वाला यानी शर्म करने वाला पक्षी है। आपको अक्सर दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर ये संकोच करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चालाक नहीं है। ये जो है एक चालाक पक्षी है, और ये कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता। आपने शायद किसी से सुना हो कि ऐसा कौन सा पक्षी है कि जो अपना घोंसला नहीं बनाता, जो दूसरों के घोंसले में ही अंडा देता है। तो बचपन की अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं, तो हम लोगों से जब मॉर्निंग असेंबली होती थी तो हम लोगों से कई बार ये सवाल पूछा जाता था। तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो जिस अपने घोंसले में अंडे नहीं देता। तो फिर हमारे जो सर थे उन्होंने उस समय बताया कि जो कोयल है वो एक ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। तो कोयल कहाँ अंडे देता है? कोयल दूसरों को घोंसले में ही अंडे देते हैं, और विशेषतः कौवे के घोंसले में ही अंडे देते हैं। ठीक है, कोयल बहुत कम दिखाई देती है क्योंकि ये खुद को पत्तों के पीछे छुपा कर रखते हैं। तो कोयल जो है बहुत कम दिखाई देती है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि कोयल जो है कैसा पक्षी है? एक संकोच करने वाला पक्षी है, और ये अपना घोंसला कभी नहीं बनाता, और ये कभी कभार ही दिखाई देता है क्योंकि ये खुद को जो है पत्तों के पीछे छुपा कर रखती है। ठीक है, कोयल। और इसकी जो बोली है वो कैसी होती है? कोयल की बोली जो है मीठी होती है। और ये कोयल का रंग कैसा होता है? कोयल का रंग जो है वो काला होता है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसे कुछ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि कोयल जैसा डैश डैश। तो कोयल जैसा डैश, कोयल जैसा कैसा? कोयल जैसा चालाक, है ना? कोयल कैसा पक्षी है? चालाक है। और खरगोश जैसा डैश। तो खरगोश कैसा पशु है? खरगोश जो है तेज,
खरगोश जैसा तेज। जैसे मैं वाक्य बनाता हूँ कि वो खरगोश जैसा तेज भागता है। खरगोश जैसा तेज भागने का मतलब क्या हुआ कि जितनी तेजी से खरगोश भागता है, जैसे तेजी से खरगोश भागता है वैसे ही वो भागता है। ठीक है, ये जो है खरगोश की विशेषता है। वो जो तेज भागना है वो खरगोश की विशेषता है। जैसे करेले जैसे डैश, करेले जैसे डैश, यानी करेला कैसा होता है, करेला कड़वा होता है, तो करेले जैसे कड़वा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है किसी वस्तु को देख के उसकी विशेषता के आधार पे आप उसके साथ कोई विशेषण जो है वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, और अब बारी है आज के कार्यपत्र की। तो आज के कार्यपत्र का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने उन शब्दों के मतलब बताने हैं कि उन शब्दों का मतलब क्या होता है। तो प्रश्न संख्या 1 का वाक्य है तनिक। तो तनिक का मतलब क्या होता है? तनिक का मतलब होता है थोड़ा सा या थोड़ी सी। ठीक है, तनिक का क्या मतलब होता है? तनिक का मतलब होता है थोड़ा सा या थोड़ी सी। फिर है ख, ठिठोली। तो ठिठोली का क्या मतलब होता है? ठिठोली का मतलब होता है मजाक। ठीक है, तनिक का मतलब हुआ थोड़ा सा या थोड़ी सी, और ठिठोली का मतलब हुआ मजाक। उसके बाद क है मुंह फुलाना। तो मुंह फुलाने का क्या मतलब होता है? मुंह फुलाने का मतलब होता है नाराज हो जाना। ठीक है, मुंह फुलाने का क्या मतलब हुआ? नाराज हो जाना। ठीक है, तो तनिक का मतलब हुआ थोड़ा सा या थोड़ी सी, ठिठोली का मतलब हुआ मजाक, और मुंह फुलाने का मतलब हो गया नाराज होना। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 2 है, कोयल के बारे में 5 पंक्तियां लिखें। तो कोयल के बारे में आप लोगों ने 5 पंक्तियां, 5 वाक्य जो है कोयल पक्षी के बारे में लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कोयल देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे पक्षी दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पक्षी है? ये कोयल है। तो इस पक्षी के बारे में आपने 5 पंक्तियां लिखनी है। तो ये जो कोयल है, ये दिखने में किसके जैसे लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छे, ये दिखने में कौवे के जैसे लग रहा है, लेकिन ये कौवा नहीं है। ठीक है, ये कोयल है। तो कोयल के बारे में 5 पंक्तियां लिखनी है। जैसे कोयल का रंग कैसा होता है? कोयल का रंग काला होता है। कोयल मीठी बोली बोलती है, और कोयल अपने अंडे अपने घोंसले में नहीं देती। या ये यूं कह लें कि कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, वो अपने अंडे किसके घोंसले में देती है? कौवे के घोंसले में देती है। चालाक होती है। और कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली मीठी होती है। और कोयल आम के बागों में कूकती है। ठीक है, आम के बागों में ये मुख्य रूप से कूकती है। तो इस तरह से आप कोयल के बारे में 5 पंक्तियां लिख लें। फिर प्रश्न संख्या 3 है, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे पहला है सेब का चित्र है ना, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डैश जैसा लाल। तो किसके जैसा लाल? हाँ, सेब जैसा लाल। यहाँ आपने सेब लिख लेना है। फिर है आगे किस चीज़ का चित्र है? ये बर्फ का। लिखा है बर्फ जैसा डैश, बर्फ जैसा ठंडा। ठीक है, फिर है किस चीज़ का चित्र है? करेले का। तो करेले जैसा कड़वा, करेले जैसा कड़वा। और फिर है लास्ट में किस चीज़ का चित्र है? ये कौवे का। तो यहाँ लिखेंगे कौवे, क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ लिखेंगे आप कौवे जैसा काला। ठीक है, कौवे जैसा काला, ये आपने यहाँ लिख लेना है।
तो इस तरह से जो हमारा आज का कार्यपत्रक है ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।